एक नेक आदमी था बेचारा, बड़ा नेक आदमी था। जिंदगी भर उन्होंने कभी गुनाह का तस्वुर नहीं किया था बेचारा, जानबूझकर। लेकिन वो भी इस वक्त आया कि मजदूरी मिलनी है उसकी बंद हो गई। घर का चूल्हा कैसे जलेगा, छोटा छोटा बच्चा है, उसकी एक जवान बेटी थी। घर के हालात को देख कर ना वो लड़की तरफ उठी कि मान के बड़े जो लोग घर में है वो लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी। ये मेरा बाप जो बूढ़ा हो गया है ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये मेरा छोटा छोटा भाई बहन है ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो लड़की बोली कि हमको ही कुछ करना पड़ेगा, मेरे बाप को मजदूरी नहीं मिल रही। तो वो लड़की क्या काम की कि एक दिन सुबह गुस्ल की, गुस्ल करने के बाद बन सवर कर तैयार हुई और अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी जान हम जा रहे हैं फला सहेली के पास, रात में हम वापस लौटेंगे। माँ से इजाजत ली और घर से निकल गई। नौजवानों सुनो, ये लड़की निकल तो गई, बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई, दुपट्टा सर से नीचे उतार ली कि कोई ना कोई नौजवान की नजरें हमसे टकराएगी। अब वो दावत देगा गुनाह का, पैसे मिलेंगे, गुनाह तो हम कर लेंगे लेकिन मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा, मेरा ये छोटा छोटा भाई, मेरी छोटी बहनों के पेट भर जाएंगे, मेरे बुढ़ापे बूढ़ा बाप के क्या कहते हैं कि इस मुसीबत को देखी नहीं जाती है। ये नौजवान, ये लड़की वो दुपट्टा सर से नीचे उतार कर बाल खोल कर चौराहे पे खड़ी रही। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, सुबह से लेके शाम हो गई लेकिन किसी नौजवान ने उसके तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। माँ परेशान हो गई कि दिन डूब गया, अभी तक बच्ची आई नहीं है। देखते हैं कि थोड़ा अंधेरा हुआ, बेटी घर आई है और कुर्बान जाओ। तो माँ पूछने लगी, बेटी बहुत देर लगा दी, कहाँ चली गई थी? तो बेटी ने सच्चाई बताई। बेटी ने सच्चाई बताई कि माँ इस चूल्हे को जलाने के लिए मैं अपनी इज्जत को दांव पे लगाने गई थी, लेकिन कुर्बान जाओ कि सुबह से लेकर शाम तक मैं उस चौराहे पे खड़ी रही, किसी नौजवान की निगाह मेरे ऊपर नहीं आई। तो बाप ने तड़प कर कहा, बेटा तुम्हें कोई नौजवान कैसे देखता गंदी नजर से? तुम्हारे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। ज़िना एक कर्जा है, एक बात याद रखना नौजवानों, ज़िना एक कर्जा है। आज किसी के साथ तुम ज़िना करोगे, बुराई करोगे, कल को तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी रिश्तेदारों के साथ, किसी के ना किसी के साथ कोई ज़िना करेगा। ये कर्जा है, इसलिए बताया गया जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजारोगे। कितने लोग तैयार इंशाल्लाह? हाथ उठा मेरे नौजवानों। वाह वाह वाह, अल्लाह इन नौजवानों की ज़िंदगी को बदल दे, हमारे बच्चों के हालात को बदल दे। या अल्लाह इसे नेक बना दे, या इसे अल्लाह वक्त का नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ इन नौजवानों को, इन बच्चों को या अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोला दर। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मोमिन वो है, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। समझो ना बात? আমার কথাটা বুঝতে পারছেন না? मोमिन वो है, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हमारी जबान से, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मोमिन है।
अब अगर हमारे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचती है, जबान से तकलीफ पहुंचती है, तो सोच लिए मेरा ईमान कहां है, सोच लिए मेरा ईमान कहां है। एक आदमी ना बड़ा तंग करता था बस्ती वाले को, बाप रे बाप, इससे झगड़ा उससे लड़ाई, उससे लफड़ा इससे झगड़ा, यानी बस्ती वाला उससे तंग था कि मियाँ ये मरबे कि नहीं मरबे, परेशान करे था। हाँ, हर आदमी परेशान था। एक दिन हुआ कि बेचारे को इसकी मौत का वक्त करीब आ गया, तो अपना बेटा को बोला, बेटा जा बस्ती इतनी सब घोरत बोले देवो कि मोर बार आखिरी टाइम छे और माफी मांगबे वो तो तुम्हारा सब हर घर में आके कह दिया कि मेरे बाप की आखिरी वसीयत है, अब वो मरने वाला है, आप लोगों को बहुत परेशान किया है, तो चलिए मेरे बाप को माफ़ कर दिए आप लोग। तो बस्ती वाला बोला फिर कोई ना कोई लफड़ा लड़ गई। आया बस्ती वाला सब खड़ा रहा, सब बोले भाया माफ़ करे दे बमु, भाया मैं बहुत परेशान करे हूँ तो माफ़ करे दे, तुमरा माफ़ करे दे, अल्लाह माफ़ करे दे भाया, माफ़ करे दे, आखिरी टाइम छे माफ़ करे दे। तो सब लोगों ने कहा कि आखिरी टाइम है, ठीक है हमरा माफ़ करे दोनों, माफ़ करे दोनों, कोनो चिंता नहीं है। बोले भाया तुमरा माफ़ करे दिलो, बस एक वसीयत छे मोर, पूरा करबो। तो बस्ती वाला बोला हाँ बोल की वसीयत है। तो बोले भाया मोर वसीयत यही है कि मोक सजा मिलना चाहिए, हम आप लोगों को सताए हैं, हमको सजा मिलना चाहिए। भैया जब मैं मोरे जाऊं ना तो मोर पेटोत नहीं बांस घुसे दिबो, खड़ा करे दिबो, बांस पेट में बांध कर खड़ा कर देना हूं। कोई पूछेगा तो कह देना कि ये बहुत सताया तो बस्ती वाले को इसलिए सजा मिली है। तो बस्ती वाला बोला ठीक है, मरने वाले की वसीयत को पूरा किया जाए। वो मरने वाला मर गया। अब 2-4-5 आदमी बस्ती का खास आदमी जमा हुआ, बोला कि की करो, बोले नहीं वसीयत पूरा करवा है नहीं। एक तो बांस लाया, लंबा बांस लाया काट करके, इसको इसका जिस्म में पूरा रस्सी उस्सी बांध के बांस में खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई जाके खबर कर दिया। आई पुलिस, बोला ये कौन किया, बोले अब्दुल रज़ाक, अब्दुल गफ्फार, मुन्ना चुन्ना यही सब किया। बोला इधर बोलो, सबको हथकड़ी पहनाओ। काहे किया ऐसा, बोला वो बोला तो बोला नहीं था ये कानून जुर्म है, हथकड़ी पहनाओ, जिम में बैठाओ, थाना लेके जाओ। बोला रे बाप, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। एक आदमी सफर में है, इसलिए मैं कह रहा हूं नौजवानों कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी इंशाअल्लाह उसकी मौत भी अच्छी होगी, उसकी मौत सजदे की हालत में होगी। इंशाअल्लाह जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत मस्जिद में होगी। इंशाअल्लाह जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत बिस्तर पे होगी। अभी देखिएगा ना, अभी एक हादसा हुआ, अभी तो कई तारीख को मैं रांची में था, एक हादसा हुआ और गाड़ी में जा रहा था और देखा क्या कहते हैं कि रास्ता जाम है, तो गाड़ी रोकी गई। क्या हुआ भाई, बोले एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट हो गया, ओ हो 2 लड़का, बड़ा खूबसूरत हट्टा कट्ठा नौजवान लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया और कुर्बान जाओ। और एक्सीडेंट इतनी बुरी तरीके से हुआ था कि दोनों बच्चों के परखच्चे उड़ गए थे। कहीं जिस्म का एक टुकड़ा यहाँ है, कहीं पाँव वहाँ है, कहीं हाथ वहाँ है, कहीं सर वहाँ है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों देखो, हम ये नहीं कहते कि तुम तस्बीह लेके मस्जिद में बैठ जाओ, लेकिन कम से कम 5 वक्त की नमाज है, नमाजों की तो पाबंदी करो। गुनाह करते वक्त ये सोचो दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। ये मोबाइल में कम गुनाह हो रहा है, बोलो गुनाह हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे गुनाह हो रहा कि नहीं हो रहा? तुम दरवाजा बंद करके कोई नहीं देखिए, मिनी दरवाजा बंद कर लूं, खिड़कियों बंद कर लूं, कोई नहीं देख ले। मो अल्लाह देखोगे नहीं देखो? अरे अल्लाह देख लेंगे नहीं देख ले? मेरा तो अल्लाह तो पूछेगा, मेरे बच्चों ये दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? गांव वालों ने देखा एक नाले में लाश पड़ी है। गांव वाले जमा हो गए, कैसे मियाँ कैसे? बोले नहीं पहचाना उसको।
बोले निकालते। अब 4-5 नौजवान नाले में कूदा, उस लाश को निकाला तो लाश की शक्ल बदल गई थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि मरे हुए 2-3 दिन हो गया, इसको फूल गई लाश। तो अब गांव वाले सोचे कि भाई कैसे समझ में आएगा, पहचान में तो नहीं आ रहा है कि इस गिरदे के कोई गांव का नहीं है, पता नहीं कहाँ का है। अब ये हम लोग अगर इसकी कफन दफन कर देते तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ बात यहाँ पर आ गई कि ये पहचान में तो आए पहले कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का। भाई पहचानना होगा ना, अरे जानना होगा ना, तब ना जनाजा पढ़िएगा। अब वो रहेगा तो जनाजा पढ़िएगा, तो गड़बड़ ना हो जाएगा भाई। अब ये इधर का उधर का, इसलिए कि ना दाढ़ी है, ना टोपी है, ना कुर्ता पाजामा है, पहचान में कैसे आएगा? पहचान में कैसे आएगा? देखो ना, टी शर्ट वो भी पहनता, टी शर्ट तुम भी पहनते हो, वो भी दाढ़ी नहीं रखता, तुम भी दाढ़ी नहीं रखते हो, वो भी खड़ा होकर पेशाब करता, तुम भी खड़ा होकर पेशाब करते हो। हाँ, उसका नाम भी मंटू, तुम्हारा नाम भी चिंटू, तो कन्ने पहचान जावे, पहचान जावे। अरे बोलो ना भाई, पहचान में जाएगा। कुर्बान जो हम इमामत करते मस्जिद में, बच्चे पैदा होता है लोगों का, हजरत हजरत लड़का हुआ है, कोई नाम रख दिए। अरे ठीक नाम रख देंगे, ऐसा करो इसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले नी बुढ़वा नाम है।